टियान से कहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स को डील करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी चू फैमिली को यांग फैमिली ने चुन चुन कर मारा था और वो खुद भी बहुत ही लंबे टाइम से यांग फैमिली के कंट्रोल में बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मोजी उस लाइन के सामने खड़ी हुई होती है कि इतने में हाउ टियान उससे कहता है कि मोजी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लड़ाई का दोबारा मौका दूंगा। मगर मोजी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होती। ये देखकर यांगजी भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सच में मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा ये पेट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही यूजलेस है। देखो जरा, ये तो अब तुम्हारी बात भी नहीं मान रहा। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर मोजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर अचानक से वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मोजी की अचानक से आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका ऑरा अचानक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और देखते ही देखते उसकी टेल्स वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पहले मोजी 2 टेल में ट्रांसफॉर्म होती है, जिस पर यांगजी की बिल्कुल हवा सी निकल जाती है और वो कहता है कि आखिर इस आइसलैंड में कोई डीमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ मोजी अचानक से वो अपनी टेल्स को बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर यांगजी कहता है कि ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर हाउ टियान कहता है कि इतनी में क्या जल्दी है, अभी ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोजी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी और देखते ही देखते उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हमें पता चलता है कि मोजी असल में 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और अब उसे एक इविल फ्लेम 6 टेल डीमन फॉक्स कहा जाने लगेगा। और हाउ टियान कहता है कि मोजी की पावर तो एक रॉयल कमांडर लेवल की पावर के बराबर आ गई है। और इस तरफ यांगजी कहता है कि एक बेकार सी फॉक्स आखिर इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई, ये तो एक इविल फ्लेम 6 टेल बीस्ट है। और हम देखते हैं कि अचानक से मोजी बहुत ही तेजी से उस लाइन पे हमला करती है, जिससे उसे पता भी नहीं चलता कि उसका काम तमाम हो जाता है। और फिर मोजी यांगजी को भी दबोच लेती है, जिसकी वजह से वो उससे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझ समेत यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं जो कि यांग फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को यांग लिनचेंग लीड कर रहा है। ये सुनकर हाउ टियान कहता है कि अच्छा, वो तो यांग फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल है, चलो मुझे और बताओ तुमने और क्या कुछ छुपा रखा है। तो वो वॉरियर बताता है कि असल में हम लोगों ने मास्टर शिया को बताए बगैर ही यहाँ पे छुपकर मैप्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम लोग इस मैप के जरिए ब्लड आई डीमन को सबसे पहले हासिल कर सकें। ये सुनकर हाउ टियान उससे कहता है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारा यांग फैमिली का सबसे सीक्रेट प्लान। मगर वो वॉरियर कहता है कि नहीं, ये पूरी खबर नहीं है। असल में यहाँ मौजूद 3000 सर्वाइवर में से जो भी सबसे आखिर में बचेगा वो ब्लड आई डीमन उसी को ही दिया जाने वाला था। जिस पर हाउ टियान कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम लोग आखिर उस ब्लड आई डीमन के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम लोग उसकी मदद से चू जियांग को मारना चाहते हो? तो वो वॉरियर कहता है कि ऐसा मैं नहीं चाहता, बल्कि ऊपर वाले मास्टर्स चाहते हैं। ये कहने के बाद अचानक से वो अपनी बॉडी से एक नाइफ निकालकर हाउ टियान पे हमला करने की कोशिश करता है। इतने में मोजी अपनी फायर फ्लेम के साथ उसे पूरी तरह से जला देती है और फिर हाउ टियान उसकी बॉडी में मौजूद स्क्रॉल मैप निकाल लेता है और साथ में उसके पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो भी अब हाउ टियान के हो जाते हैं। और फिर वो मोजी से कहता है कि हम लोगों ने हर हाल में यहाँ पे सरवाइव करना है और चू जियांग को भी बचाना है और कुछ भी हो जाए वो ब्लड आई डीमन यांग फैमिली के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कावजी लिनचेंग से कह रहा होता है कि मैं यांग फैमिली के लिए जितने भी स्क्रॉल्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही वो ट्रेजर मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद उम्मीद है कि आप भी फिर मेरी मदद करेंगे। 3 साल के बाद मैं आइसलैंड छोड़कर चला जाऊंगा और फिर मेरी जगह डीमन पैलेस में होगी। हम लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोजी को, जो के मून को देखकर जोर जोर से धाड़ रही होती है और जैसे ही वो झरने से वापस नीचे आती है तो वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मल फॉर्म में आने के बावजूद उसकी बॉडी पर वो पर्पल मार्क बने हुए होते हैं। जिस पर हाउ टियान उससे कहता है कि तुमने काफी मेहनत की है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहने के बाद वो फौरन से खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं शेडो लेवल में एंटर हो चुका हूँ। सोल मास्टर बाई यीमू वो भी अभी तक 3rd लेवल में पहुँच गया होगा। चलो अब वक्त आ गया है कि मुझे अब उस व्हाइट आई डीमन को समन करके देखना चाहिए।
ये कहते ही वो उसे समन करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि मैं इस लेवल के साथ व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। अगर फ्यूचर में मेरी मुलाकात लिन चेंग से हो गई तो फिर मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि व्हाइट आई डीमन जैसे ही उसके सामने आता है तो उसे देखकर हाउटियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चेयरमैन जून है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन चेन, वो अभी भी हाउटियन को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि इस आइसलैंड में सिर्फ एक ही लड़का ऐसा है जिसके पास वो व्हाइट आई डीमन है और वो चू फैमिली का यंग मास्टर है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।